मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव है और चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस ने आने वाले 50 दिनों में पूरी मध्य प्रदेश में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की 6 रैली करने की योजना बनाई। पार्टी राज्य में अपने अभियान को बढ़ाने की योजना भी बना रही है। उनका मानना है कि बीजेपी से सत्ता हासिल करने का उनके पास सबसे अच्छा मौका है, लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के कंधों पर है। महाकौशल के बाद प्रियंका गांधी ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में ग्वालियर में अब रैली करने जा रही है, जहां 22 जुलाई को एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी करेंगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के बाद ऐसा पहली बार होगा जब कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता ग्वालियर में जनसभा करने जा रहा हो। दरअसल प्रियंका गांधी सबसे पहले प्रदेश की उन सीटों पर फोकस कर रही हैं जो पहले से ही कांग्रेस के कब्जे में है। प्रियंका गांधी की सोच है कि कांग्रेस के पास जो सीटें हैं वह हर हाल में सुरक्षित रहनी चाहिए, वहीं जो सीटें बीजेपी के पास है वह भी कांग्रेस छीन ले। प्रियंका गांधी अब पूरे दमखम के साथ एमपी चुनाव की तैयारियों में भी जुट गई। ग्वालियर और चंबल के 8 जिलों में 34 विधानसभा सीटें आती हैं। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इन 34 में से 26 सीटें जीती थी, 7 बीजेपी को जबकि 1 बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में सीटें गई थी। वहीं अकेले चंबल संभाग से 3 जिलों की 13 विधानसभा सीटों में से 10 पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। आपको बता दें कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव से ऐन पहले अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एट्रोसिटी एक्ट के प्रावधानों के विरोध में ग्वालियर चंबल संभाग में स्वर्णों ने तत्कालीन बीजेपी सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया था। वहीं इस अधिनियम के पक्ष में दलितों के संगठन ने भी बड़ा प्रदर्शन किया था। इन प्रदर्शनों का फायदा कांग्रेस को सीधे तौर पर मिला भी था। वहीं पिछले महीने ही प्रियंका गांधी चंबल आई थी और वहां पर उन्होंने एक भव्य रैली को संबोधित किया था। कांग्रेस ने इस रैली को शंखवाद रैली का नाम दिया था। जबलपुर संभाग में अधिकांश आरक्षित सीटें हैं, जिनमें से अधिकांश सीटें कांग्रेस के कब्जे में हैं। कांग्रेस एमपी में शिवराज सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बना रही है। कांग्रेस कथित अनियमितताओं और घोटालों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। साथ ही बीजेपी सरकार के खिलाफ आरोप पत्र लाने की भी योजना बना रही है, जिसमें महाकाल लोक निर्माण पर मुद्दा प्रमुख है। साथ ही सीएम की लुभावना घोषणाओं को भी मुद्दा बना रही है कांग्रेस का कहना है कि सीएम शिवराज ने 18 सालों में 22,000 घोषणाएं की हैं। उन घोषणाओं के आधार पर सीएम से कांग्रेस सवाल करेगी। यह उस आरोप पत्र का भी हिस्सा है जिसे पार्टी आने वाले हफ्तों में जारी करेगी। इसके साथ ही कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन पर विचार कर रही है। उन 65 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा भी पहले ही करेगी, जहां बीजेपी 20 से 30 सालों से नहीं हारी है। इसके बाद बीजेपी के कब्जे वाली सीटों पर उम्मीदवारों के साथ तय किए जाएंगे कि कहां पर कौन से उम्मीदवार उतारे जाएं। कांग्रेस के कब्जे वाली सीटों पर उम्मीदवारों के नाम सबसे बाद में तय किए जाएंगे। आपको बता दें कि साल 2018 में मध्य प्रदेश में 230 संसदीय विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत से 2 कम 114 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।